तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अब 29 अप्रैल को दूसरे फेज का मतदान होना है। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने 4 मई वाला रिजल्ट बता दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार बनेगी और दीदी के करप्शन की फाइल खुलेगी। प्रधानमंत्री मोदी का ये कॉन्फिडेंस विरोधियों की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि दूसरे फेज के प्रचार के लिए नॉर्थ 24 परगना पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के लोगों को बधाई दी और कहा कि पहले चरण के मतदान में लोगों ने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। बंगाल में कमान संभाले गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहले चरण की 152 सीटों में से 110 सीटें जीतने का दावा किया। 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 92.98% मत। तो पश्चिम बंगाल में पहले चरण में बम्पर वोटिंग के बाद राजनीतिक पंडित अपने अपने तरीके से रुझानों का बखान कर रहे हैं। एक तरफ रिकॉर्ड वोटिंग से बीजेपी गदगद है, तो वहीं टीएमसी का खेमा कुछ शांत नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी अपने स्वभाव से उलट नजर आ रही है। ना ही बम्पर वोटिंग पर कोई बयान आया है और ना ही उत्साह दिख रहा है। हालांकि ये जरूर है कि टीएमसी से ममता बनर्जी के प्रति जनता का समर्थन बता रही है, लेकिन दूसरे दौर के प्रचार के लिए अब केवल 4 दिन का ही समय बचा है, जहां इस दौरान बीजेपी ने संगठन के तौर पर पूरा दमखम लगा दिया है। तो वही ममता बनर्जी खुद को अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में ही सीमित कर लिया है। सवाल है कि क्या दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही टीएमसी ने हार मान ली है? ऐसी बातें कहने के पीछे की वजह पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास रहा है। इधर पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के दौरान कई इलाकों में बवाल भी हुआ। कहीं टीएमसी के पोलिंग एजेंट्स पर हमले की तस्वीर आई, तो कहीं बीजेपी बूथ अध्यक्ष पर ही अटैक हो गया, जिसकी तस्वीर पूर्वी बर्धमान से आई है, जहां चुनावी प्रचार खत्म कर लौट रहे बीजेपी बूथ अध्यक्ष और उनके पति के साथ मारपीट की गई। आरोप है तृणमूल के गुंडों ने उन पर हमला किया। वहीं जलपाईगुड़ी में भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, जिसके बाद मामले को शांत करवाया गया। वहीं पूर्वी मिदनापुर में 10 टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर सामने आई है। आरोप है कि तृणमूल के पोलिंग एजेंट जब घर लौट रहे थे तो उन पर हमले किए गए। वहीं प्रचार के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने 200 सीट जीतने का अनुमान जताया है।